हेलो दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल 2023 में हमारा एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों। उसमें से हम लोग को झारखंड की संस्कृति के बारे में पढ़ना है और कला के बारे में पढ़ना है। उसमें से मैं एक पर्व के बारे में लेकर आया हूं दोस्तों, जो इसका नाम है सरहुल पर्व। ये पूरे झारखंड के जितनी भी जनजातियां सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर पर्व बोला जाए झारखंड में तो जनजातियों के लिए तो वो सरहुल है दोस्तों। उसके बाद इस सरहुल के बारे में टोटल जो पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है, बकवास वाला नहीं, जो इंपॉर्टेंट हो सकता है उसको मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। जिसमें से आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, यहाँ आप नोट डाउन कर सकते हैं। सरहुल हमारा पर्व है दोस्तों। सरहुल को बा पर्व भी के नाम से भी जाना जाता है, बाहा पर्व के नाम से जाना जाता है, खद्दी के नाम से जाना जाता है, जकोर या जाकोर के नाम से जाना जाता है। अब बताइए, आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाता है सरहुल को बा पर्व के नाम से किस जनजातियों में जाना जाता है, तो आपको तो ये चीज़ पता होना चाहिए, क्योंकि ये नोट डाउन आप लोग करते नहीं है एक जगह। आप कर लेते हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, सरहुल पर्व को मुंडा जनजाति बा पर्व के नाम से जान बोलता है। क्या उच्चारण करता है? बा पर्व बोलता है। अब यहाँ बा का मतलब क्या होता है और सरहुल का मतलब क्या होता है? सरहुल का मतलब होता है सरहुल सरय का फूल, यानी इस जो फूलों का त्यौहार, यानी इसको सरहुल को बोला ही जाता है। और कौन सा फूल का त्यौहार बोला जाता है? तो सरहुल का फूल, सरय का फूल का। अब सरय का फूल का ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरय के फूल का, यहाँ ये भी बताया गया है कि फूलों का त्यौहार है जिसमें से झारखंड में सबसे ज़्यादा सरय फूल पाया जाता है, इसलिए इसका बोल दिया जाता है कि सरय का फूल का त्यौहार है। लेकिन सरहुल फूलों का त्यौहार है, मैंने जितने भी फूल है, महुआ फूल हो गया, सरय फूल हो गया, और भी जितने फूल होते हैं सभी का त्यौहार होता है। इसी पर लिए बाग का मतलब ही होता है फूल। बा का मतलब क्या होता है? फूल। और मुंडा जनजाति बा इसलिए बोलता है बा पर्व, क्योंकि सरहुल फूलों का त्यौहार है और बा का मतलब ही होता है फूल, यानी फूल का पर्व। तो मुंडा जनजाति बा पर्व बोलता है सरहुल को दोस्तों। अब नेक्स्ट मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ देखिए, यहाँ बोला जा रहा है बाहा परब। बाहा परब किसको, कौन जनजाति बाहा परब के नाम से जानता है? संथाल जनजाति जो है ना दोस्तों, बाहा परब के नाम से, कहीं कहीं बाहा को बा परब भी देता है। बाहा का मतलब भी होता है फूल, यानी बाहा और बा दोनों का मतलब फूल होता है दोस्तों, यानी फूलों का त्यौहार संथाल जनजाति भी जानता है बाहा परब के नाम से, मुंडा जानता है बा परब के नाम से, कहीं कहीं हो जनजाति को भी दे देता है कि बा परब के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट मैं पढ़ता हूँ आपके, यहाँ आपका दिया गया है खद्दी पर्व। खद्दी का मतलब होता है क्या? होता है दोस्तों, एक खद्दी पर्व में, खद्दी पर्व को सरहुल में, सरहुल को खद्दी पर्व के नाम से कौन जनजाति जानता है? तो उरांव जनजाति। पूछ देगा आपसे कि खद्दी पर्व किस जनजाति में सरहुल को कहा जाता है, तो उरांव जनजाति में खद्दी पर्व कहा जाता है। अब खद्दी का मतलब होता है नया फूल और पतय। क्या होता है? नया फूल और पतय। और फूल पत्ते देखिए दोस्तों, चैत का जो महीना होता है उसमें फूल पत्ते झारखंड में जितने भी पेड़ पौधे हैं सभी में निकल आते हैं, इसलिए सरहुल को बोला जाता है फूलों का त्यौहार, और उससे को रिलेट करके खद्दी पर्व बोला जाता है, यानी फूल पत्ते का त्यौहार उरांव जनजाति में। अब आगे मैं बताता हूँ आपको जड़कोर। जड़कोर का मतलब होता है बीज। जड़ का मतलब होता है बीज और कोर का मतलब होता है प्रक्रिया, यानी बीज आने की प्रक्रिया। अब बीज आने की प्रक्रिया क्यों बोला गया है दोस्तों? क्योंकि जब फूल आएगा तो आपका बीज भी उत्पन्न होगा, तो बीज उत्पन्न होगा तो ये भी एक तरह से क्या, फूलों के त्यौहार के रूप में ही जाना जाता है। किसको? सरहुल को। तो खड़िया जनजाति जकोर या जड़कोर के नाम से जानते हैं। कौन सी जनजाति? खड़िया जनजाति जकोर या जड़कोर, ये नाम से जानते हैं खड़िया जनजाति में। यानी सरहुल को कौन कौन नाम से जाना जाता था ये मैं आपको बता दिया। अब इसको पता होना चाहिए कि सरहुल पर्व जिस स्थान पे मनाया जाता है उसको सरना बोला जाता है। ये कॉमन भाषा है सरना, यानी जो हम लोग भाषा में गांव में होते हैं माड़र जिसको बोलते हैं, वहाँ पेड़ पौधे होते हैं और पेड़ पौधों को उस जिस सरना जहाँ होता है यानी माड़र जहाँ होता है उसको काटा नहीं जाता है। उस स्थान पे जहाँ पूजा किया जाता है सरहुल को, तो सरना तो बोला जाता है, लेकिन अन्य जनजाति में सरना को अन्य नामों से जाना जाता है। जिस प्रकार सरहुल को अन्य नाम से जाना गया उस प्रकार सरना को भी अन्य नामों से जाना जाता है। अब क्या क्या नाम से जाना जाता है वो यहाँ देख लीजिए। जाहिर स्थान, जाहिर स्थान के नाम से, जायरा स्थान के नाम से किसको जाना जाता है? मुंडारी लोग क्या बोलते हैं सरना को? जायरा स्थान के बोलते हैं दोस्तों। यानी मुंडारी जनजाति में सरना को किस नाम से जाना जाता है? जायर स्थान के नाम से जाना जाता। हो जनजाति किस नाम से जानते हैं? हो जनजाति देसौली के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये सारे के सारे आप नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी में याद रहेगा। खड़िया जनजाति किस नाम से जानते हैं? तो जड़कोर के नाम से। यानी सरना को, खड़िया जनजाति परब को भी जड़कोर बोलते हैं और उस सरना स्थान को भी क्या बोलते हैं? जड़कोर बोलते हैं। अब सरना में क्या होता है कि वहाँ सराय का पेड़ हो गया
यानी और सारे पेड़ हैं जिसमें फूल उसमें उगते हैं, ये सारे पेड़ वहाँ उपस्थित होते हैं दोस्तों, और उस स्थान पर पेड़ पौधों को काटा नहीं जाता गाँव ग्रामीण के द्वारा। अब देखिए नोट मैं कुछ पॉइंट यहाँ किया हूँ, आपको पता होना चाहिए। यानी सरहुल को क्या बोला जाता है, फूलों का त्यौहार भी बोला जाता है। यहाँ मैं लिख दिया हूँ, एक क्वेश्चन आया हुआ है। और सरहुल कब मनाया जाता है, तो चैत माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया के दिन। खाली चैत माह याद रखने से नहीं होगा, यहाँ एग्जाम में कभी कभी शुक्ल पक्ष देता है, कृष्ण पक्ष देता है, अमावस्या दे देगा, पूर्णिमा दे देगा, तो आपको मानना पड़ेगा चैत माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया के दिन मनाया जाता है दोस्तों। कौन सा, सरहुल पर्व। सरहुल पर्व फूलों का त्यौहार है। चलिए इतना टॉपिक आज जो कंप्लीट करवाया हूँ मैं सरहुल का, जो पॉइंट मैं नोट डाउन करवाया हूँ, इसे आप लिख कर एक बार 2 बार वीडियो को भी देखें, याद हो जाएगा दोस्तों। थैंक यू।